नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। राजनीति में परिवार अब मंजूर नहीं। राष्ट्रीय समता पार्टी का मिशन परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली पार्टी होगी, शशि प्रताप सिंह ने कहा। वाराणसी कैंटोनमेंट बुद्ध विहार कॉलोनी में स्थित एक होटल में प्रेस मीडिया के समक्ष अपने सैकड़ों साथियों के साथ शशि प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित करके राजनीतिक पार्टी का गठन किया। राष्ट्रीय समता पार्टी का मिशन परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली पार्टी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन, वन एजुकेशन, वन पेंशन, वन टैक्स, वन फ्लैग, वन राष्ट्र नेम, वन होम, वन सर्विस इन डिफेंस की मांग करने वाली पार्टी होगी। वन होम वन मेंबर वाली पार्टी होगी। समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में बांधकर चलने वाली पार्टी होगी। राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच वाली पार्टी होगी। राष्ट्र प्रेम ही अटल मूल मंत्र होगा। किसी भी मजहब, जाति, धर्म व अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करने वाली पार्टी होगी। अपने मुद्दे और मिशन से कभी न भटकने वाली पार्टी होगी। भाईचारा स्थापित करने वाली फंदेह वाहक पार्टी होगी। भारत चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी होगी। मैं वंदना सिंह, संस्थापक साईं वंदना वेलफेयर सोसाइटी। राष्ट्रीय समता पार्टी जो है जी जी, ये हमारे बड़े भाई ने इस पार्टी को बनाया है और सबके साथ लेके हर धर्म वालों को लेके चलना वो चाहते थे, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। आगे वो जो जिस कार्य के लिए मुझे निर्वाचित करेंगे मैं उसका निर्वहन करूँगी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा और राजनीति में ये पार्टी आया है क्या कुछ? इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सबको साथ लेके चलना, ना कि किसी एक परिवार को लेके चलना, ना ही किसी धर्म के खिलाफ बोलना। छोटे बड़े सभी लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। पार्टी चल रहा है केंद्र सरकार जी जी, चुनौतियों का सामना करना पड़ जाएगा इतनी बड़ी पार्टियों के सामने। हम किसी से चुनौती करने के लिए नहीं आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके विचारों के साथ हम सहमत थे। शायद इसीलिए मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, अभी तक हूँ, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। आज मैं शायद इस्तीफा दूंगी। मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं बहुत जगह उनके साथ खड़ी नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि वो एक तो सभी धर्म को साथ में लेके नहीं चलते, सिर्फ एक धर्म और अपने परिवार को लेकर के चलते हैं। हमको भी अपने समाज में रहना है, हमारे समाज वालों को वो गाली देते हैं, तो ये सही नहीं है। मैं उनके साथ इसलिए जुड़ी थी क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवा करना चाहती हूँ। मुझे उस टाइम ये लगा था कि वो भी एक गरीबों की समाज सेवा करते हैं, लेकिन मुझे अब नहीं लगता है, धीरे धीरे मुझे ये नहीं लगा कि वो गरीबों की सेवा करते हैं। वो सिर्फ अपने समाज की सेवा करते हैं। गरीब तो हर समाज में होते हैं ना, उनको सभी को साथ लेके चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी से जब सुहेलदेव पार्टी ने गठबंधन किया तो क्या उनके विचारों की वजह से आप इस्तीफा देना चाहते हैं? देखिए, उनके विचारों से क्या, उनका तो स्टेटमेंट हर समय चेंज होता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट हर जगह चेंज होता है वो मुझे नहीं लगता बहुत सफल व्यक्ति लाइफ में होगा। वो जिसके साथ जाते हैं उसी को गाली देते हैं। इसको ये आप ये कह सकते हैं, जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करने वाली चीज़ होती है। जब वो बीजेपी के साथ थे उनको गाली देते थे, जब वो सपा के साथ आए सपा को गाली देते हैं। तो ये विचारधारा ठीक नहीं है कि आप सबके लिए गलत शब्द का प्रयोग करें। नई पार्टी का गठन किया जा रहा है, आज उसके नाम का अनावरण है। आप लोग तो सुभाषना के एक खंबे जिसको कहा जाता था, और आज ऐसा क्या हुआ कि जो है आप लोग सुभाषना छोड़ के नई पार्टी का गठन किए हैं? सुभाषना की एक बी टीम है भागीदारी पार्टी। मैं उस पार्टी का मंडल अध्यक्ष और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंद्र आदरणीय श्री महेंद्र पांडे जी के अपोजिट में चुनाव लड़ा था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सम्मान मिला, ठीक है, लेकिन जब परिवार का चलता है, अन्य कार्यकर्ता दुखी होते हैं, उनके मान सम्मान और उनके व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें जवाब दें। तो ये बातें तो आप लोगों को पहले से ही मालूम थी? मालूम पहले से कैसे हो जाएगा? जब आप किसी के साथ चलेंगे, साल 2 साल 4 साल चलेंगे, तब तो उसके बारे में पता चलेगा। पहले तो पाल है, प्रजापति है, कहाँ है, लोहार है, माली है, नाई है, धोती है, बारी, बिंदा, मल्ला, अन्ना, मुसर, बिहार और पंचे, डेली पुछड़ा, पाल, लोहार, माली दोनों करते थे। 36 बिरादरी के नाते हैं। जब हिस्सा की बात आई तब बटवा खड़ा हो जाएगी, बकरी खड़ा हो जाएगी, बहू खड़ा हो जाएगी, सारा पद अपने घरे में।
मतलब हम लोग बेवकूफ़ है झंडा लेके दौड़े? भाई जब इतनी समाज का नाम गिना रहे हो, उसकी भागीदारी की बात कर रहे हो कि जिनकी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, कि आपने दिया कहाँ हिस्सेदारी? 18 टिकट मिला था, पाल जी साहब थे, प्रजापति जी थे, बाबू रामपाल, प्रेमचंद प्रजापति जी, रामसागर बिंद, रामकुमार कश्यप, अनिल सिंह चौहान, इन लोगों को हिस्सेदारी आपने कहाँ दिया? 18 टिकट में देना चाहिए टिकट ना, क्यों नहीं दिए? मैं नहीं कहता कि राम गोविंद कोई लड़ाई होती, किसी को मेरे पार्टी में लड़ाई होती। सुभाषपा से राष्ट्रीय समता पार्टी में आने का क्या कारण ऐसा बन गया? कारण यही तो बता रहे हैं कि भाई आप तो नाम लोगे सबका, लेकिन हिस्सेदारी की बात हो जाती है। ऐसा आप ऐसा कौन सा कारण आ गया कि आपने जो है उनको छोड़ना सही समझा? उनको छोड़ना मूल कारण क्या होता है कि सर्व समाज की बात नहीं करते, करेंगे सर्व समाज की बात, लेकिन जब बात आएगी हिस्सेदारी की बात तो अपने परिवार को लगा देंगे। ठीक, सबसे भयंकर परिवारवाद हो रहा है, इसलिए इनके साथ जितनी पार्टियां थी छोड़ के भाग गई, केवल कई पार्टी बची थी, भागीदारी पार्टी आदरणीय श्री प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी, जो हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संदेश को गाँव तक पहुँचाया, लेकिन उन्होंने भी स्टैंड नहीं ले पाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्टैंड नहीं ले पाए, जिसका परिणाम है कि आज राष्ट्रीय समता पार्टी का उदय होना पड़ा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में अब पहली पार्टी होगी जो सब समाज को लेकर, सब जाति बिरादरी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी होगी। यह राजनीतिक पार्टी होगी और राजनीति करने का पैमाना, राजनीति करने का हमारा जो सिस्टम होगा वो किसी पार्टियों से मिलती जुलती नहीं होगी। और हम और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय समता पार्टी का मतलब होता है समान विचारधारा, बराबरी की हिस्सेदारी। इस पार्टी का अर्थ यही है। तो इसमें सबको समान अधिकार, सम्मान, एक समान सम्मान और अधिकार बराबर मिलेगा। हम किसी भी दल के लोगों को उलूल जुलूल नहीं बोलेंगे। समानता की बात तो सुभाषपा भी कर रही थी, जिस पार्टी में आप पहले थे। सुभाषपा ने कभी जीवन में समानता की बात की ही नहीं। वो केवल पुत्र, पत्नी और पैसा की बात की। तीसरा कौन बात की है? वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने पार्टी बनाई 27 अक्टूबर 2002 को महाराजा सुहेलदेव जी के पार्क में, और 5 साल तक चिल्लाते रहे आप, यह राजभर समाज के लोगों, यह पिछड़े दलित समाज के लोगों, तू मेरे साथ आओ, मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ना कोई मंत्री पद चाहिए, ना कोई संतरी पद चाहिए, ना विधायक चाहिए। आज कहाँ गया उनका, जिनकी बात आप कर रहे हैं कि वो समानता की बात करते रहे? यही बनारस है ना जिनको इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया। इसी बनारस में क्या कोई मर्द नहीं था जो लोक विधानसभा का चुनाव लड़ सके? अपने दुर्योधन बेटा को ले आकर सीपू विधानसभा चुनाव लड़ाए, कोई नहीं था। शशि प्रताप सिंह को नहीं चाहिए कोई पद, नहीं चाहिए बनना विधायक हमको। लेकिन हमारे दल में और भी लोग हैं जो नहीं कह पाते हैं, डरते हैं, लेकिन शशि प्रताप सिंह किसी से डरता नहीं है। डंके की चोट पर कहता है कि मैं पार्टी बनाया हूँ, लीडर बनाऊंगा। आपने पार्टी बनाकर कहा कि मैं पार्टी का मालिक हूँ। पार्टी का कोई मालिक होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है? तब देते मैं पार्टी का मालिक हूँ और मैं पार्टी का लीडर हूँ, बाकी सब लोडर है। तो आज भी कुछ लोडर वहाँ बचे हुए हैं जो लोडराई कर रहे हैं, और वो भी लोडर इधर आएंगे, उनको मैं लीडर बना के दिखाऊंगा। इसीलिए मुझे भारतीय समता पार्टी बनाने की, राष्ट्रीय समता पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी है। देखिए कौन बन्ना सिंह जी हैं। आज राष्ट्रीय समता पार्टी का विमोचन हुआ है, क्योंकि राष्ट्र हित और देश हित में कार्य करने के लिए अग्रसर होगी। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि इस पार्टी में कोई भी तरह का अनैतिक बयानबाजी या परिवारवाद नहीं हो, जो कि देश और राष्ट्र में ही कार्य। क्या कारण था कि आपके नेताजी जो है सुभाषपा छोड़ दिए और राष्ट्रीय समता पार्टी बना लिए? सबसे बड़ा कारण ये रहा वहाँ पे कि वहाँ कार्यकर्ताओं का कोई भी सम्मान नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवारवाद वहाँ खूब खुल के बह रहा है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। और कार्यकर्ताएं उनका झंडा ढोए, डंडा ढोए, लाठी खाए, धूप झेले, सब कुछ झेले, और मलाई काटना हो तो परिवार। प्रकाश जी, एक समय था कि सुभाषपा में शशि प्रकाश सिंह और आप
ओम प्रकाश राजभर के लिए छांव होते थे। बिल्कुल। आज क्या बात हो गई कि अलग पार्टी बनानी पड़ी? उनकी नीति जो है समय समय पे बदलती रहती है। अनर्गल बयान देना, जनता को अपने बयान से आहत करना, तो जनता से हम हैं, हमसे जनता नहीं है, तो अपने बयान को इस तरीके से रखना चाहिए जिससे जनता को कष्ट न हो। उनके अनर्गल बयान और परिवारवाद से हम लोग दुखी होकर राष्ट्र धर्म हित के लिए अलग से राष्ट्रीय समता पार्टी से। आपके पार्टी के क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? हमारे पार्टी के प्रमुख मुद्दे कई प्रकार के हैं जो कि आप लोग को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिखाया जाएगा, दे दिया जाएगा और उसको आप। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।